नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी के DCA एग्ज़ाम के आंसर के बारे में। आज ही बिलासपुर यूनिवर्सिटी के DCA का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, जिसमें पहला पेपर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इन सभी का आंसर मैं PDF के रूप में बना लिया हूँ। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से इस PDF को बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले इसमें दिया गया है कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताएं, और इसी में दूसरा दिया गया है कंप्यूटर के प्रकार। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषताओं में यहाँ पर कंप्यूटर के गुण दिया गया है, तो आप इनमें कंफ्यूज ना होवें। गुण और विशेषताएं दोनों सेम हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है दोस्तों गति, दूसरा दिया गया है शुद्धता, तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर दिया गया है भंडारण। दोस्तों इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको देख करके लिख लीजिएगा। चौथा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों सक्षमता। यहाँ पर पांचवा हम देखते हैं दोस्तों बहुउद्देशीय। छठवां और लास्ट हम यहाँ पर देखते हैं विश्वसनीयता। यह हो गया दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं में। यह 6 प्रकार की विशेषता है। आप इन सभी को अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर के प्रकारों का वर्णन। यहाँ पर अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कंप्यूटरों के प्रकार दिया गया है। इसमें हम सबसे पहला देखते हैं अनुप्रयोगों के आधार पर। अनुप्रयोगों के आधार पर हम कंप्यूटर को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर, और इसी में तीसरा दिया गया है हाइब्रिड कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के प्रकार में इन तीनों को लिख लीजिए। इसके बाद हम नीचे देखते हैं आकार और क्षमता के आधार पर। आकार और क्षमता के आधार पर यहाँ पर कंप्यूटर को मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद सेकेंड नंबर में हम देखते हैं दोस्तों मिनी कंप्यूटर। यहाँ पर मिनी कंप्यूटर दिया गया है। यह आकार व कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का दूसरा प्रकार है। और हम नीचे इसमें देखते हैं यहाँ पर तीसरा जो दिया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा यहाँ पर दिया गया है सुपर कंप्यूटर। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला यहाँ पर दिया गया है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, और दूसरा दिया गया है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी 5 इनपुट डिवाइस और किसी भी 5 आउटपुट डिवाइस के बारे में संक्षेप में बताइए। तो चलिए मैं आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में हम देखते हैं। इनपुट डिवाइस यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कीबोर्ड। यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दिया गया है, आप इन सभी को अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दिया गया है, यहाँ पर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इन सभी के विशेषताओं को ध्यान रखें दोस्तों, विशेषताओं को आप ज़रूर लिखें। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं इनपुट डिवाइस में माउस। इसके बाद यहाँ पर माउस का डिटेल दिया गया है, और यहाँ पर नीचे में उसकी विशेषता दिया गया है, जो कि 2 पॉइंट है, इसको आपको लिख लेना है। तीसरा यहाँ पर देखते हैं जॉयकिट। जॉयकिट के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है, और इसकी विशेषता दिया गया है, तो आपको इसे भी लिख लेना है। चौथा यहाँ पर दिया गया है लाइट पेन। लाइट पेन के बारे में यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर लाइट पेन की हम विशेषता देख सकते हैं। यहाँ पर पांचवा दिया गया है टेक्स्ट बॉल। टेक्स्ट बॉल के कुछ डिटेल दिया गया है, और इसकी विशेषता यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आउटपुट युक्तियाँ यानी कि आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस में हम देखते हैं मॉनिटर। यहाँ पर सबसे पहला नंबर है मॉनिटर। यहाँ पर LCD, LED, 3D मॉनिटर, TFT मॉनिटर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस में सेकेंड नंबर में हम देखते हैं प्रिंटर।
यहाँ पर आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। जो ऊपर चार्ट में दिखाया गया है वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। यहाँ पर तीसरा हम देखते हैं प्लॉटर, जो कि आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर का यहाँ पर डिटेल दिया गया है, यहाँ पर इसकी विशेषता दिया गया है। यहाँ पर चौथा हम देखते हैं स्पीकर। पांचवा यहाँ पर दिया गया है प्रोजेक्टर। छठवां यहाँ पर हम देखते हैं हेडफोन, जो कि आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि रोम क्या है, रोम के कुछ विशिष्ट उपयोग लिखिए। और यहाँ पर इसी में दिया गया है हार्ड डिस्क पर संक्षिप्त लेख लिखिए। चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर रोम के प्रकार दिए गए हैं, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पहला पी रोम दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर ई पी रोम दिया गया है, और तीसरा यहाँ पर ई पी रोम दिया गया है। चौथा यहाँ पर फ्लैश रोम दिया गया है। इसके बाद हार्ड डिस्क पर संक्षिप्त टिप्पणी में हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हार्ड डिस्क के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है, आप इसको अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के 3 उदाहरण लिखिए। इसका आंसर चलिए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर के प्रकार यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। भाषा अनुवादक के अंदर में यहाँ पर 3 प्रकार से दिया गया है असेंबल, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यहाँ पर इसका डिटेल आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि दूसरा प्रकार है। जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है सामान्य उद्देश्य के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर तीसरा जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप क्वेश्चन को एक बार अच्छी से पढ़ लीजिए, इसके बाद ही आप आंसर को लिखिए, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 5वां दिया गया है नेटवर्क के प्रकार और कंप्यूटर वायरस। इसको यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चलिए नेटवर्क के प्रकार और कंप्यूटर वायरस के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार दिया गया है। सबसे पहले इसमें है लोकल नेटवर्क एरिया, जिसे LNA भी कहा जाता है। इसी में दूसरा हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे मेन नेटवर्क भी कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे WAN कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वायरस, जो कि सेकंड क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। वायरस किसे कहते हैं, इसका यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, और वायरस कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर वायरस के संक्षिप्त टिप्पणी में यह सभी वायरस को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के वायरस दिया गया है, और नीचे मैं आपको वायरस के प्रकार का वर्णन कराता हूँ। यहाँ पर देखिए और वायरस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन सभी वायरस को लिख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 10 वायरस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर चलिए मैं नीचे में और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसमें 3 प्रकार के और वायरस हैं, जो कि कंप्यूटर वायरस होते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर 10 प्रकार के टोटल वायरस दिए गए हैं, आप इन 10 प्रकारों को लिख लीजिए। यहाँ पर वायरस के प्रभाव को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, जिसमें दिया गया है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा यहाँ पर दिया गया है क्लाउड स्टोरेज। इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम
यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर आप इसमें देख के लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो कि क्लाउड स्टोरेज दिया गया है। क्लाउड स्टोरेज के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। आप अपने बुक से या फिर कहीं सर्च करके और इसे अच्छे से थोड़ा डिटेल में लिख लीजिए। यहाँ पर 7वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं के साथ विभिन्न कंप्यूटर की पीढ़ियों की सूची बनाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर का पीढ़ी दिया गया है फर्स्ट जनरेशन, जिसमें वैक्यूम ट्यूब दिया गया है। इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है दूसरी पीढ़ी, जिसमें उपलब्धि है ट्रांजिस्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन। इसमें उपलब्धि है एकीकृत परिपथ। इसके बाद चलिए हम चौथे जनरेशन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है फोर्थ जनरेशन, जो कि इसमें उपलब्धि है माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर पांचवी और लास्ट दिया गया है फिफ्थ जनरेशन में कृत्रिम ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्टकट में DCA एग्ज़ाम का आंसर बताया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस प्रकार के आंसर का वीडियो चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।